आज हम सेट्स की लास्ट एक्सरसाइज जो कि मिसलेनियस से जस्ट पहला है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। यह समझेंगे। तो देखो, इसे समझने के लिए मैं कोई दो सेट लेता हूँ ए और बी, और उसका मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ। ए और बी, ये कोई दो सेट हैं। अच्छा, अब इसमें आप देख रहे हो कि जैसे कि ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में, इतने पोर्शन में मान लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए हैं। ये जो कॉमन पोर्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो बी हैं, और ये जो पोर्शन बचा इस पोर्शन में मान लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स सी हैं। मतलब मेरा यह है कि ए में टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे बताओ? ए प्लस बी। बी में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? बी प्लस सी। और मैं बात करूं कि ए यूनियन बी, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? ए प्लस बी प्लस सी। हाँ, ए में कितने एलिमेंट्स होंगे इसे हम एन ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे ही बी में कितने होंगे इसे हम एन बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ए यूनियन बी का मतलब ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो हाँ, ये इन तीनों का आपने सही जवाब दिया। अब एक फॉर्मूला होता है, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, इस बात को हम सीखेंगे। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि एन ए यूनियन बी में टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, इसकी RHS साइड देखें, RHS साइड, तो इसमें एन ए की जगह पर हम बताओ कितने एलिमेंट्स लिख सकते हैं? ए प्लस बी प्लस एन बी में कितने एलिमेंट्स हैं? बी प्लस सी। और एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है? हाँ, अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए और बी में जो कॉमन पोर्शन आ रहा है वो ए इंटरसेक्शन बी होता है। ये कॉमन पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, इसमें कितने एलिमेंट्स फिल हैं? बी, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? बी होंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स खोल देंगे, तो यहाँ आप देख रहे हो कि एक बी दूसरे बी से कैंसिल हो जाएगा, 0 रह जाएगा कैंसिल होकर के। ए प्लस बी प्लस सी, RHS में भी क्या आ गया? ए प्लस बी प्लस सी। और LHS में अभी आपने देखा ही था कि ए यूनियन बी कितना था? ए प्लस बी प्लस सी। तो हमने ये बात साबित कर ली कि एन ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी। अब इस फॉर्मूले पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो क्वेश्चंस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, जो डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे संबंधित होंगे। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स। मान लेते हैं कि एक्स और वाई दो सेट्स हैं। अच्छा, सच दैट एन एक्स इक्वल टू 17, यानी एक्स में जो एलिमेंट्स हैं वो 17 है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एन एक्स इक्वल टू 17। एक्स सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 17 है। अच्छा, वाई सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं? 23। और एक्स यूनियन वाई में एलिमेंट्स कितने हैं? 38। अच्छा, तो इसमें हमसे एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने एलिमेंट्स हैं वो पूछा है, या दूसरे शब्दों में हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि एक्स इंटरसेक्शन वाई में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे वो निकालेंगे हम। तो अभी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई जैसे कोई दो सेट हैं एक्स और वाई, और उनके यूनियन
मैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स का जो फार्मूला होता है वो ये होता है nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। वो फार्मूले में हमने x की जगह a लिख दिया था या y की जगह पर b लिख दिया था, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फार्मूले का पैटर्न तो सेम ही है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में हमें x यूनियन y में एलिमेंट्स कितने 38 बता रखे हैं, x में एलिमेंट्स कितने बताए हैं 17, तो इसके नीचे 17 लिख देंगे। y में कितने एलिमेंट्स बताए हैं 23, तो इसके नीचे 23 लिख देंगे। ये हमसे पूछा है तो इसको हम यही लिखा छोड़ दे रहे। हाँ, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई और इसमें ये आपको फाइंड करना है, तो इसे सॉल्व करके आप इजीली फाइंड कर लेंगे। बताओ भाई 17 और 23 का एडिशन कितना होगा 40 माइनस हाँ 40 हाँ एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब हमें ये एन एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। तो देखो भाई ये माइनस का है, इसको जब राइट में लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और 38 को हम उधर भेजेंगे तो ये 38 माइनस का हो जाएगा। तो देखो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई हम राइट मतलब सॉरी लेफ़्ट में लाएंगे, लेफ़्ट में लाए। अच्छा, और 38 को राइट में ले गए, 38 प्लस का था, 38 को राइट में ले जाएंगे, माइनस का 38 हो गया। और यहाँ पर ये राइट में था माइनस का था, ऐसे लेफ्ट में लेकर के आया तो ये प्लस का हो गया। तो x और y में कॉमन एलिमेंट्स 2 होंगे, कॉमन एलिमेंट्स की संख्या 2 होगी। ठीक, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ x एंड y आर 2 सेट्स। इसमें भी x और y 2 सेट्स दे रखे हैं इस तरह से कि x यूनियन y में कितने एलिमेंट्स बताए हुए हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y इक्वल टू 18। x में कितने एलिमेंट्स हैं 8, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इक्वल टू 8। y में कितने एलिमेंट्स हैं 15, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y इक्वल टू 15। हमको क्या फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y फाइंड करना है। तो देखो भाई इसमें वही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे जो अभी हमने पढ़ा था कि एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, है ना। सेम क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंस है दोनों में कुछ नहीं है, बस उसमें एन का लिख करके पूछ लिया था, इसमें हाउ मैनी लिख करके पूछ लिया है। ठीक है, तो कर दो इस क्वेश्चन को, यहाँ पर 18 लिख देंगे, यहाँ पर 8 लिख देंगे, इसकी वैल्यू क्या है 15। अच्छा, और यहाँ पर एक्स इंटरसेक्शन वाई लिखा छोड़ देंगे। 8 प्लस 15 कितना होगा 23, शाबाश। हाँ, तो वही एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, इसको हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 23 राइट में था इसलिए 23 में साइन चेंज नहीं हुआ, 18 को राइट में ले गए तो 18 नेगेटिव हो गया, माइनस का हो गया। हाँ, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई 15। तो इसका आंसर हम इस तरह से लिख करके दिखा सकते हैं कि हाउ मैनी की जगह पर लिख दें 15 एलिमेंट्स हैव 15 एलिमेंट्स डज एक्स इंटरसेक्शन वाई, डज एक्स इंटरसेक्शन वाई हैव, एक्स इंटरसेक्शन वाई में 15 एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन अ ग्रुप ऑफ 400 people 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। देखो इस क्वेश्चन में हमें ये कह रखा है कि 400 पीपल का एक ग्रुप है और उस ग्रुप में से 250 हिंदी बोल सकते हैं और 200 इंग्लिश बोल सकते हैं। इसमें ये पूछा है कि कितने लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। तो कैसा करेंगे इसको, हम मान लेंगे कि 2 सेट्स हैं, एक सेट है हिंदी बोलने वाले लोगों का, इसको मैं H से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, और दूसरा सेट है इंग्लिश बोलने वालों का, इसको मैं E से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अच्छा, अब हमको ये बता रखा है कि हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या जो है 250 है, NH इक्वल टू 250, और इंग्लिश बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी बता रखी है 200। अच्छा, और हमको टोटल नंबर ऑफ़ पीपल भी दे रखे हैं 400। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि
यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह की भाषाओं को बोलने वाले लोगों की संख्या है 400। देखो ये H यूनियन E में ये सारे लोग आ जाएंगे। सारे लोग मतलब कहने का मतलब केवल हिंदी बोलने वाले भी आ जाएंगे, केवल इंग्लिश बोलने वाले भी आ जाएंगे, और हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले भी आ जाएंगे। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है कि ऐसे कितने लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल लेते हैं। यानी आपसे क्या पूछा गया है, H इंटरसेक्शन E में कितने एलिमेंट्स होंगे ये पूछा है। यानी इस रीजन में कितने एलिमेंट्स होंगे ये हमें फाइंड करना है कि H इंटरसेक्शन E क्या होगा। तो वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। भाई H यूनियन E क्या दे रखा है, 400 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 250 प्लस 200 माइनस H इंटरसेक्शन E एन H इंटरसेक्शन E। ठीक है, 400 इक्वल टू 250 प्लस 200 कितना होगा बोलो, शाबाश। हाँ, एन H इंटरसेक्शन E बराबर क्या लिखेंगे बोलो, 450 माइनस 400 इक्वल टू 50। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह की लैंग्वेज बोलने वालों की संख्या कितनी होगी, 50। आंसर लिख देंगे कि 50 पीपल, आंसर लिखेंगे 50 पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। Question number 4. If S and T are two sets such that S has 21 elements, T has 32 elements, and S intersection T has 11 elements, how many elements does S union T have? आसान क्वेश्चन है। S यूनियन T में कितने एलिमेंट्स होंगे बस यही पूछा है इसमें, है ना। डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई होगा क्या, हाँ। S में बता रखे हैं 21 एलिमेंट्स, T में 32 एलिमेंट्स और S इंटरसेक्शन T में 11 एलिमेंट्स। तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा, 42। तो S यूनियन T में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 42 होंगे, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 भी डायरेक्ट फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, अगर x और y दो सेट हैं इस तरह से कि x के पास 40 एलिमेंट्स हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इक्वल टू 40, x यूनियन y हैज 60 एलिमेंट्स, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y इक्वल टू 60, एंड x इंटरसेक्शन y हैज 10 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y इक्वल टू 10, हाउ मैनी एलिमेंट्स डज y हैव। y में कितने एलिमेंट्स होंगे या y में एलिमेंट्स की क्या संख्या होगी ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे, हाँ। एन एक्स यूनियन वाई 60 इक्वल टू 40 प्लस 10 माइनस 40 प्लस 10 गलत लिख दिया लगता है, 40 प्लस एन वाई माइनस 10 ये लिखेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, 40 और माइनस 10 को सॉल्व करेंगे तो 30 आ जाएगा, और एन वाई से बोलेंगे नहीं। अच्छा, अब क्या है, 30 को लेफ्ट साइड में भेज देंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो एन वाई की वैल्यू सॉल्व होने पर कितनी मिलेगी, हाँ। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 like coffee, 52 like tea, and each person like at least one of the two drinks. How many people like both coffee and tea? हाँ, इस क्वेश्चन में ये कह रखा है कि 70 पीपल का ग्रुप है और उस ग्रुप में से 37 कॉफ़ी को पसंद करते हैं, 52 चाय को पसंद करते हैं, और हर एक व्यक्ति इन दोनों में से कम एक पदार्थ को तो पसंद करता ही है, एटलीस्ट वन, कम से कम एक। दोनों पदार्थ को ही पसंद कर सकता है लेकिन कम से कम एक पदार्थ को तो पसंद करता ही है, एक ड्रिंक को तो पसंद करता है, हाँ। तो अच्छा, अब हमसे ये पूछा है कि हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, कितने लोग कॉफ़ी और टी दोनों पसंद करते हैं। तो ये मैंने एक कॉफ़ी पसंद करने वालों का सेट मान लिया C, दूसरा ये टी पसंद करने वालों का सेट मान लिया T। अच्छा,
अब हमें कॉफ़ी पसंद करने वाले लोगों की संख्या दे रखी है कितनी, 37। टी पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी दे रखी है, 52। और कॉफ़ी और टी दोनों पसंद करने वालों की संख्या कितनी है बता, ये हमसे पूछा है। और हमको एक और चीज़ गिवन है कि हर एक व्यक्ति कम से कम एक ड्रिंक को तो पसंद करता ही है। ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक्स। हाँ, और तीसरी चीज़ हमको ये गिवन है कि कॉफ़ी और टी पसंद करने वालों का यूनियन 70 है। तो यहाँ देखो फॉर्मूला लिखेंगे C यूनियन T इक्वल टू, देखो इस फॉर्मूले को हम इसलिए यहाँ पर लिख पा रहे हैं क्योंकि भाई यहाँ पे हमने NC यूनियन T इक्वल टू 70 कैसे लिख लिया, ये ऐसे लिख लिया कि हर एक कोई कम से कम कॉफ़ी या टी में से कुछ पसंद करता ही है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कॉफ़ी और टी दोनों पसंद ना करे। अगर ऐसे भी कुछ लोग शामिल होते ना तो हमें एक यूनिवर्सल सेट और बनाना होता है, और यूनिवर्सल सेट के लिए फिर हम लिखते हैं 70 पीपल। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ये C यूनियन T को ही हम 70 लिख सकते हैं। अच्छा, तो वैल्यूज पुट करो। NC की वैल्यू क्या है 37, NT की 52 माइनस NC इंटरसेक्शन T। हाँ, 70 इक्वल टू 7895678 माइनस NC इंटरसेक्शन T, NC इंटरसेक्शन T इक्वल टू 89 माइनस 70। हाँ, तो कॉफ़ी और टी दोनों पसंद करने वालों की संख्या कितनी है, 19। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, 65 लोगों का ये ग्रुप है। 40 लाइक क्रिकेट, 40 क्रिकेट को पसंद करते हैं। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, 10 क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, कितनों को केवल टेनिस पसंद है क्रिकेट नहीं। हाउ मैनी लाइक टेनिस, और कितनों को टेनिस पसंद है। तो देखो भाई, पहले तो हम 2 लोगों का ग्रुप बना लेते हैं या सेट बना लेते हैं। हाँ, ये मान लिया क्रिकेट पसंद करने वाले लोगों का सेट है, ये टेनिस पसंद करने वालों का सेट है। अच्छा, और ये जो पीपल का ग्रुप है 65 लोगों का है, तो इसका मतलब क्या हुआ, C यूनियन T में जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे। अच्छा, 40 लाइक क्रिकेट, तो ये बताओ क्रिकेट को पसंद करने वाले लोग कितने हैं, 40, तो NC इक्वल टू 40 लिख सकते हैं। हाँ, नंबर ऑफ पीपल लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, नंबर ऑफ पीपल लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। देखो भाई, जब भी बोथ आया करे तो बोथ से समझ जाया करो इंटरसेक्शन, C और T का इंटरसेक्शन हमको दे रखा है। C और T के इंटरसेक्शन के सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 10 होंगे। आपको ये पूछा गया है कितनों को टेनिस पसंद है, केवल क्रिकेट पसंद नहीं है, नॉट क्रिकेट। ये आपको फाइंड करना है। ऐसे लोगों की संख्या फाइंड करनी है जिन्हें टेनिस तो पसंद है लेकिन क्रिकेट पसंद नहीं है, और दूसरे पार्ट में आपको ये फाइंड करना है कितनों को टेनिस पसंद है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अपना फार्मूला अप्लाई करते हैं और फार्मूले से हम कितनों को टेनिस पसंद है वो निकाल सकते हैं, है ना। तो हम फार्मूले से लिखेंगे NC यूनियन T इक्वल टू NC प्लस NT माइनस NC इंटरसेक्शन T। तो देखो भाई, C यूनियन T के लिए हमें दे रखा है 65, NC 40 दे रखा है, NT हमें फाइंड करना है, और NC इंटरसेक्शन T 10 दे रखा है। हाँ, तो 65 इक्वल टू 40 में से 10 माइनस करना पड़ेगा हमें, 30 आ जाएगा। 30 को इधर भेजेंगे, 65 माइनस 30, यहाँ NT अकेला रह गया। 65 माइनस 30 35, 35 इक्वल टू NT। तो टेनिस पसंद करने वाले लोग कितने हैं, 35। तो ये दूसरा पार्ट हमने फाइंड कर लिया, लेकिन पहले पार्ट में हमें ये फाइंड करना था कि भाई टी को तो पसंद करें लोग लेकिन क्रिकेट को पसंद ना करें, ऐसे कितने हैं। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, T माइनस C के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे। T माइनस C का मतलब समझते हो, देखो ये तो पूरा टेनिस पसंद करने वाले लोगों का है, इसमें से वो हटा दिए जाएंगे जो C को ही पसंद करते हैं। तो
एंड यानी टी माइनस सी में जो एलिमेंट्स आएंगे वो इस घेरे के अंदर आएंगे, इस पोर्शन में आएंगे। इस पोर्शन में आएंगे या नहीं आएंगे? हाँ, आप क्या देख रहे हो? इस पोर्शन को आप ऐसे लिख सकते हो। पहले ये बताओ, टी माइनस सी को क्या आप ये लिख सकते हो कि टी माइनस सी इंटरसेक्शन टी, लिख सकते हो? हाँ। तो हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स टी माइनस सी में फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स टी में पता चल जाए और उसमें से हम वो एलिमेंट्स की काउंटिंग कम करना है जो सी और टी दोनों में है। तो टेनिस पसंद करने वाले को लोग हमने अभी निकाले 35, इसमें से माइनस कर देंगे सी इंटरसेक्शन टी, तो क्या रह जाएगा 25। तो 25 वो लोग होंगे जिन्हें टेनिस तो पसंद है लेकिन क्रिकेट बिल्कुल नहीं। इसके नीचे लिख दो 25, आंसर लिखो 25 पीपल लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। और लिखो 35 पीपल लाइक टेनिस। 35 पीपल को टेनिस पसंद है। क्वेश्चन नंबर 8, ये पूरी एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। इन अ कमेटी 50 पीपल लाइक फ्रेंच, 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। एक कमेटी में 50 पीपल फ्रेंच बोलते हैं, यानी फ्रेंच बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 50। 20 स्पीक स्पेनिश, 20 स्पेनिश बोलते हैं और 10 दोनों बोलते हैं। यानी ये जो स्पेनिश बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वालों में कुछ कॉमन भी है जो कि हमें दे रखा है। फ्रेंच और स्पेनिश दोनों बोलने वाले कितने दे रखे हैं? 10 दे रखे हैं। तो यानी हम अच्छा, और स्पेनिश बोलने वाले 20। हमसे क्या पूछा गया है? कितने लोग कम से कम एक भाषा तो बोलते हैं? हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज 2 लैंग्वेजेस। अच्छा ठीक, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इसमें क्या खास बात है? ये किस बात के लिए अच्छा है? ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। मैं सोचा था ये यूनिवर्सल सेट वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो फिर तो इसे अभी कर देते हैं। हमें बस एन एफ यूनियन एस निकालना है ना, तो इसमें डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे एन एफ इक्वल टू 50 और एन एस की वैल्यू 20 60। तो भाई 60 स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द 2 लैंग्वेज, 60 स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द 2 लैंग्वेज, वन ऑफ द 2 लैंग्वेज। यहाँ ये जो वर्ड है एटलीस्ट, इसका मतलब ये है कि कम से कम एक भाषा तो बोलते ही हैं इन दोनों में से, फ्रेंच और स्पेनिश में से, है ना। इसमें केवल फ्रेंच बोलने वाले भी शामिल है, केवल स्पेनिश बोलने वाले भी शामिल है, और फ्रेंच और स्पेनिश दोनों बोलने वाले लोगों की संख्या भी शामिल है। ठीक।